शुभारंभ के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, माननीय सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच में यहाँ नहीं पहुंच सके, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके सामने है। बिल्कुल हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। श्री धर्मवीर सिंह जी डागर, अध्यक्ष हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ, श्री सतपाल जांबा जी, विधायक हल्का पुंडरी, डिप्टी कमिश्नर एवं चेयरपर्सन प्रीति जी, IAS चीनी मिल कैथल, मैनेजिंग डायरेक्टर चीनी मिल कैथल श्री कृष्ण कुमार जी, HCS, श्री रोशन लाल यादव जी, कैन एडवाइजर शुगर फेडरेशन हरियाणा, श्री मनीष कटवाल जी, अध्यक्ष बीजेपी जिला कैथल, श्री अशोक गुर्जर जी, फार्मर जिला प्रधान बीजेपी कैथल, और निदेशक मंडल के सभी सदस्यगण और अधिकारीगण। सबसे पहले मैं आज चीनी मिल के 34वें पिराई सत्र 2024-25 के शुभारंभ के अवसर पर मिल में पहुंचने पर मिल के सभी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा पिराई सत्र 2024-25 का समारोह हो चुका है, तो मैं मंत्री जी का आपका हमारी परंपरा अनुसार हवन आदि करके भगवान से प्रार्थना की है कि हम जिस कार्य का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं वह बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो और हमारा चीनी मिल दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते हुए राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करें। चीनी मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और मुख्य अतिथि का स्वागत करें। में किसी तरह की तकलीफ ना हो, उसके लिए जल्दी आने वाले समय में छोटी हार्वेस्टिंग मशीनों को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसको आजमा करके देखा जाएगा। हमारे पास बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन भी है, शुगर बेड के पास 2 बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन भी है, लेकिन छोटी हार्वेस्टिंग मशीन से करके उनको मैकेनिकली और टेक्निकली किसानों को तैयार करके आने वाले समय में उनकी लेबर की समस्या को भी उसका भी समाधान। जैसे अभी आपके सामने से भी के जो बातें रखी गई, किसान की थोड़ी मजबूरी हुई है पीछे। एक तो छिलाई की लेबर बड़ी महंगी होगी, अवेलेबिलिटी भी कम है, तो अभी हमने फेडरेशन लेवल पर यह डिसीजन लिया है कि हर एक मिल में 5-5 हार्वेस्टिंग मशीन हम प्रयोग के तौर पर हर एक मिल में भेजने का काम करेंगे। और अगर ये किसान को सूट करती है तो अगले सीजन में हमारे किसान भाइयों को लेबर की कोई समस्या नहीं रहेगी। एक तो ये करेंगे। दूसरा है कि किसान डाइवर्ट दूसरी फसल पे जब होता है तो उसका अब व्यापारिक तरीके से किसान सोचता है, अगर उसको दूसरी फसल में कोई मुनाफा नज़र आएगा तो नेचुरली वो डाइवर्ट होगा। लेकिन हमने अभी परसों एक लेटर लिखा है मैंने ऑफिस से कि हम ऐसी वैरायटी लाने का प्रयास कर रहे हैं और ले आएंगे जल्दी, मेरे को विश्वास है। आज जो 250 और 300 क्विंटल की यील्ड जो गन्ने की आ रही है, हम उसको 400-450 क्विंटल ले जाने का प्रयास करेंगे। उसकी बिजाई का जैसे साइंटिफिक तरीके से बिजाई कराएंगे और ऐसी हम वैरायटी लाएंगे कि उसकी यील्ड बढ़ जाए। तो जब यील्ड बढ़ेगी तो किसान को नेचुरली भारतवर्ष में हमारे गन्ने का रेट सर्वाधिक है, तो किसी भी स्टेट में इतना रेट नहीं दिया जा रहा। थोड़ी यील्ड बढ़ जाएगी तो किसान किसी भी तरीके से दूसरी फसल पर डाइवर्ट नहीं होगा, ये हम करने जा रहे हैं। पेमेंट का समय भी घटाया गया है। पेमेंट का तो देखो, हरियाणा में भारतवर्ष में डंका बज रहा है, यूपी में भी जाके देखो, अभी भी धरने में पीछे आप लोगों, आप तो मीडिया के सभी बंधु हैं, वहाँ पे अभी पीछे धरना लगाया हुआ था टिकैत जी की उसने ब्रिगेड ने कि हमारी पेमेंट नहीं रही। पेमेंट इस साल की नहीं, पिछले साल की नहीं, 2.5-3 साल की पेमेंट नहीं हुई। लेकिन हरियाणा एक मात्र ऐसा राज्य है कि किसानों की एक भी पैसा बकाया नहीं है इस सीजन में चलने से पहले, और यही अगले आगामी जो भी ये सीजन चलेगा
कि किसानों की समय से पहले पेमेंट करने का प्रयास करें। कुछ किसानों ने कहा भी कि उनकी पेमेंट 1.5 महीना पहले दी नहीं गई, तो आपकी बात क्या है? वो हो सकता है कुछ के एक आध बार कई बार दिक्कत आ जाती है, टेक्निकली कोई क्लैरिकली कोई लेजर बनने में कोई ऐसी कोई एक आध किसान के लिए, लेकिन सरकार का और मिल का ये प्रयास रहता है कि किसी भी कारण किसान को परेशानी ना हो पेमेंट के बाद। किसानों के लिए कैंटीन की भी सुविधा दी गई है। किसानों के लिए कैंटीन हमने अटल कैंटीन के नाम से चलाई हुई है, जिसमें बहुत ही अच्छा बेहतरीन और सस्ता खाना यहाँ मिलता है। लेकिन हमारी मिलों ने पिछले साल से एक डिजिटल टोकन की व्यवस्था की है, उसमें किसान अपने आप को लॉगिन करके, और जब वो ट्रॉली लेके घर से चलेगा वो 2 घंटे में घर वापस पहुंच जाता है खाली करके। इससे पहले क्या था कि 8-8 10-10 घंटे 2-2 दिन लग जाते थे, लेकिन अब किसान ही 2 घंटे में घर पहुंच जाता है। कई मिलों की तो कैंटीन ही बंद होगी हमारी, कि जब कैंटीन पर कोई बैठेगा ही नहीं, लेकिन सुविधा सभी मिलों में दे रहे हैं हम। यहाँ भी एक अटल कैंटीन खोली हुई है, अगर कोई किसान भाई उसका लाभ उठाना चाहे तो उठाए। अभी उसको हम दोबारा से चालू कर रहे हैं, गट्टे वाली मशीन हमारे पास है, अभी उसका हमने बैठ के एक बार चर्चा भी की है, इसको दोबारा से हम चालू करेंगे। मील में जितने भी बाय प्रोडक्ट है उसको हम दोबारा से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसान की स्थिति जब सुदृढ़ होगी जब मील की स्थिति सुदृढ़ होगी। तो अगर मील की स्थिति डावाडोल होगी तो किसान की स्थिति भी ऑटोमेटिकली डावाडोल होगी, तो हम इस पे दोबारा से इसको चालू करा।